हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि हम बात करें तो प्रोटोजोन्स में टोटल 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है पार्थेनोजेनेसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग रिप्रोडक्शन विदाउट गैमीट्स, बिना गैमीट्स के जो रिप्रोडक्शन होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जबकि पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें कि दो गैमीट्स का आपस में फ्यूजन नहीं होता, केवल एक सिंगल गैमीट के द्वारा ही एनिमल को फॉर्म कर लिया जाता है या रिप्रोड्यूस कर लिया जाता है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अर्थात इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजोन्स में यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं पैरामीशियम, यूग्लिना, सिरेटियम, अमीबा, युगलाइफा और आर्सेला। और इसके अतिरिक्त कॉलपोडा और टेलियाना और भी मैनी मोर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? तो एक बाइनरी फिजन, दूसरा प्लाज्मोटोमी, तीसरा बडिंग, चौथा मल्टीपल फिजन और पांचवा प्लाज्मोगैमी। तो बाइनरी फिजन की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक एनिमल जो है वो अपने अंदर माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा या माइटोसिस डिवीज़न, माइटोसिस और मे बी एमाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा वो प्रोटोजोआ का एनिमल अपने अंदर न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स की कॉपी कर लेता है और फिर वह दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है और वो दो अलग अलग कंप्लीट एनिमल बन जाता है। उसमें ये हो सकता है कि जो एक नया जो एनिमल प्रोड्यूस हुआ है उसमें हो सकता है कि हेड वाला जो पार्ट है, कंप्लीटली हम हेड तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन जो एक एंटीरियर पार्ट है वो कंप्लीट बना ना हो, वो बाद में फॉर्म्ड हो। या हो सकता है कि जो पेरेंट है उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो लॉस हो और उसमें वो बाद में फॉर्म्ड हो। तो इस प्रकार से ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है। सेकंड है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी के अंतर्गत प्लाज्मोटोमी की यदि हम बात करें तो ये भी एक टाइप का बाइनरी फिजन ही होता है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ
दो से अधिक साइज में छोटे छोटे मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है, डॉटर न्यूक्लियाई को बनाता है और बाद में वह कंप्लीट एनिमल का रूप ले लेता है, जिसे प्लाज्मोटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट है बडिंग। अच्छा, इसका एग्जाम प्लाज्मोटॉमी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लाज्मोटॉमी का एग्जाम्पल जो है वो पैलोमिक्सा और ओपेलाइना में ये देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सिंपल फॉर्म होता है, जिसमें एक एनिमल के किसी भी एक रीजन से कुछ बड के फॉर्म्स निकलते हैं और वो बाद में जो बड है वो बॉडी से सेपरेट हो जाती है, उस एनिमल की बॉडी से सेपरेट हो जाती है, वो कंप्लीट एनिमल को फॉर्म कर लेती है। वह कहलाती है बडिंग की प्रोसेस। तो बडिंग जो है वो मोनोटॉनिक हो सकती है और मल्टीपल हो सकती है। मोनोटॉनिक बडिंग जो है वो वर्टिसेला में देखने को मिलती है, जबकि मल्टीपल बडिंग जो है वो एफिलोटा प्रोटोजोआ में देखने को मिलती है। इसके बाद है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन को हम स्पोरुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद जैसे कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब कि माइटोसिस डिवीज़न हुआ और माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद साइटोकाइनेसिस होना चाहिए। वो साइटोकाइनेसिस ना हो करके न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड होता रहता है। न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता रहता है और वो बहुत सारे विभाजन के बाद एक एग्रीगेटा को फॉर्म कर लेता है। एग्रीगेटा को फॉर्म कर लेता है और बाद में वो जो एग्रीगेटा में जो न्यूक्लियस हैं वो सभी अपने साइटोप्लाज्म से बाद में सेपरेट हो जाते हैं और कंप्लीट एनिमल का फॉर्म बना लेते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं वो एक कंप्लीट एनिमल का रूप ले लेते हैं। ये मल्टीपल फिजन कहलाती है। मल्टीपल फिजन का ही एक फॉर्म होता है साइजोगोनी। तो साइजोगोनी हमने देखा है, जो हम स्टडी जब हम प्लाज्मोडियम की करते हैं तो प्लाज्मोडियम में साइजोगोनी की प्रोसेस के द्वारा ही बहुत सारे साइजोन्स बनते जाते हैं। तो साइजोगोनी जो है वो मल्टीपल फिजन का एक फॉर्म है। तो मल्टीपल फिजन का जो एग्जाम्पल है वो एक तो प्लाज्मोडियम भी है और दूसरा एग्रीगाटा। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रेडियोलेरिया और फोरामिनोफोरा, मैस्टिकोफोरा इत्यादि में भी ये देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में एनिमल जो है वो साइटोप्लाज्म, उस एनिमल के दोनों साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं और साइटोप्लाज्म फ्यूज होकर के वो साइटोप्लाज्म दोनों सेपरेट हो जाते हैं और कंप्लीट एनिमल को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कभी कभी इनका जो प्रे होता है उसके डाइजेशन के लिए भी ये प्रोसेस होती है प्लाज्मोगैमी की। तो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो हमें लिख भेजिए। थैंक यू।